देखिए, अगर जूते खाने के लिए कोई मंदिर जाना चाहता है तो इसके लिए सामाजिक जो आप बात कर रहे हो वो नहीं होनी चाहिए। पहली बात आपने की कि लिखे पढ़े या पढ़े लिखे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़े लिखे और लोगों की कोई हैसियत नहीं है मंदिर के सामने। जब इनके राष्ट्रपति तक को धक्का देकर भगा दिया गया, राष्ट्रपति तक को मंदिर में नहीं घुसने दिया और बाबू जगजीवन राम जी को सेना बुलानी पड़ी थी जब वो मंदिर में घुसे थे। और आज जो वर्तमान के जो हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्हें एक बार नहीं कई बार इस विरोध का सामना करना पड़ा है। और तो जब आप कहते हो इस बात को कि पढ़े लिखे लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, यहां तो भारत के पहले व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने दिया, ये तो फिर भी एक सरकारी कर्मचारी हैं। आप जैसे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि इनमें 4 जूते और लगने चाहिए। देखिए, जो मंदिरों में जा रहे हैं दलित, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि इनमें जूते पड़ने चाहिए क्योंकि ये जूते खाने जा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि बाबा साहब भी तो घुसे थे मंदिर में, बाबा साहब ने भी तो काला राम मंदिर सत्याग्रह किया। हाँ किया, बाबा साहब ने काला राम मंदिर सत्याग्रह, मगर वो सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब काला राम मंदिर सत्याग्रह का महान सत्याग्रह जो हुआ वो इस कारण से हुआ कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम इसमें घुस सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी भविष्य की पीढ़ियों को ये कह के चले गए कि आपकी जो लड़ाई है वो मंदिर में घुसने की होनी चाहिए। ये लड़ाई मंदिर में घुसने की नहीं, ये लड़ाई स्कूलों में घुसने की है, कॉलेज में घुसने की है, विधानसभा में घुसने की है, संसद में घुसने की है, पार्लियामेंट में घुसने की है। ये लड़ाई मंदिर में घुसने की नहीं है। देखिए, कुत्तों का तो एक स्थान है, कुत्ते तो देवता भी हैं, देवी भी हैं, और एक जो है बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं। रही बात दलितों की, अगर ये वर्ण व्यवस्था को मानते हैं और अपना उसमें आस्था प्रकट करते हैं तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो समाज की लड़कियां देवदासी भी बनाई जाती थी, वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो सती प्रथा भी थी, वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो कान में पारा डालने की व्यवस्था भी थी। तो आप जो पिक एंड चूज करते हो कि भाई आज हमारा मान हो गया, आज हमारा सम्मान हो गया तो हम जा सकते हैं, तो आपको वर्ण व्यवस्था के हिसाब से रहना होगा, वरना आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो पथ है, जो सपना है, या जो उनके जो दिशा निर्देश थे उनका पालन करना होगा। कि किसने कहा अगर संविधान है तो संविधान का मतलब ये नहीं कि आपकी जो आस्था है वो संविधान से ज्यादा बड़ी है। संविधान आपको जो मौलिक अधिकार देता है उस मौलिक अधिकारों के हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी है, समानता की लड़ाई भी करनी है, रिजर्वेशन की लड़ाई भी लड़नी है। परंतु अगर आप संविधान को लेकर मौलिक अधिकारों में से बस ये मानते हो कि हमने जो, जैसे कि आजकल बहुत से लोग करते हैं कि भाई उन्हें हर जो उनकी जो प्रतिष्ठा का जो पैमाना है वो मंदिर है, ये आज इस समाज की प्रतिष्ठा का पैमाना मंदिर ना होके स्कूल, कॉलेज और ये संसद है, ना कि सिर्फ मंदिर। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे जो है नौकरी मिल गई और मंदिर से मेरा भला हुआ है, तो ये जो नौकरी लगी है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की बदौलत है, मंदिर की बदौलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल, अगर आप वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो आपकी जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आपको काम करना होगा ना। वर्ण व्यवस्था के हिसाब में आपके लिए तो यह भी कहा गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर आप उस वर्ण व्यवस्था को अपना पार्ट मान रहे हो और आपने एक्सेप्ट की है, आपने जो वर्ण व्यवस्था एक्सेप्ट की है, तो उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से तो आपने जूते किया, आपको तो खोलती कढ़ाई में डालना पड़ेगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में लिखा हुआ है कि अगर आप श्लोक सुनोगे तो कान में पारा डाला जाएगा, जीभ काटी जाएगी। और अगर आप महर्षि सम्मुख ऋषि से भी अगर आप सबक नहीं ले पाए तो कहां से लीजिएगा। देखिए, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सबके पैदा होने के रास्ते अलग हैं। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मणस्य मुख मसीद बाहु राजन्य करुद्र सच्चे वैश्य शूद्र जनों ने कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है और शूद्र पैरों से पैदा हुआ है। अगर आप वर्ण व्यवस्था को मानते हो तो आपकी पैदाइश के रास्ते दूसरे हैं, और अगर आप संविधान को मानते हो तो संविधान को मानने के लिए वर्ण व्यवस्था को छोड़ना होगा, और जो आपकी मानसिक गुलामी है उस मानसिक गुलामी से बाहर आना पड़ेगा। परंतु आप मानसिक गुलामी से बाहर नहीं आना चाहते। जब आप इस बारे में कहते हो कि पैदा तो सभी एक जगह से हुए हैं, अरे पैदा तो सभी एक जगह से हुए हैं, परंतु वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो कलंक आपके माथे पर लिखा गया है वो कलंक मिटाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को 70 साल हो गए हैं, परंतु आज भी जातिगत अत्याचार जो है वो नहीं रुका है। और उस जातिगत अत्याचार के कारण ही हम कहीं ना कहीं इस विरोध में है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हो रही हैं। तो फिर अगर दलित मंदिर में नहीं जाए तो फिर कहां जाए फिर दलित? देखिए, ये हमें नहीं पता कि मंदिर ना जाए या कहीं नहीं जाए। आपकी लड़ाई जो मैं
शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो की जो लड़ाई है, और पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन द लॉक ऑफ द पावर वो सेड बाय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब, अगर एक तरफ आप अपने आप को बाबा साहब के अम्बेडकराइट कहते हैं और दूसरी तरफ आपको नॉन अम्बेडकराइट कहते हैं, तो आपको चुनना पड़ेगा दोनों में से। आपको ठंडा और गर्म एक साथ नहीं ले सकते, आपको या तो इस पक्ष में खड़ा होगा या उस पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, परंतु आपको एक विचारधारा अपनानी पड़ेगी। देखिए, हिंदू धर्म जब हमारे जो मुक्तिदाता, हमारे मार्गदर्शक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमें भगवान बुद्ध का एक दम दिया है, जो कि पूरी दुनिया में 47 देशों में है, पूरी दुनिया के अंदर सर्वोच्च में है। अगर आप उसे नहीं मान सकते तो कम से कम अपनी मानसिक गुलामी की जो आदतें हैं उन आदतों को आप बदल दीजिए। बकरे को काटने से पहले उन्हें खिलाया पिलाया जाता है काजू बादाम। जो मोदी जी जो हमें दिखा रहे हैं, जो हमें समझा रहे हैं कि मैं बाबा साहब की बात करता हूं, मैं तुम्हारे पैर छू रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों को होने के बावजूद भी भारत के अंदर रोज रेप हो रहे हैं, भारत के अंदर जातिगत अत्याचार हो रहा है, रोज शेड्यूल कास्ट को टारगेट किया जा रहा है, नौकरियों के अंदर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, न्यायपालिका को बिल्कुल गैर संवैधानिक रूप से चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ पैर धोने के नाम पे और बाबा साहब का नाम लेने के नाम पे हमारे साथ छलावा किया जा रहा है। देखिए, मैं वही बता रहा हूं कि आपकी मूंछ आएगी तो आपकी हत्या होगी, आप घोड़ी पे चढ़ोगे तो हत्या होगी, आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपकी हत्या हो जाएगी। और जो मेघवाल साहब की जो जितेंद्र मेघवाल की जो हत्या हुई, वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक या इंस्टा सोशल मीडिया पे पोस्ट के कारण हुई। तो हत्या के लिए इनके लिए कोई पैमाना नया नहीं है, ये तो हमारे लोगों को आज भी गाजर मूली की तरह देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आज हम अकेले हैं, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा समाज खड़ा होता है। और जो अपने आप को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, जो हर मुद्दे पे उनके साथ खड़े होते हैं, वो हमारे साथ कभी लड़ाई में खड़े नहीं होते। अब जो मंदिर की जहां तक लड़ाई है, जो लोग अपने आप को चाहते हैं कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ वहां मंदिर में जाके अपना और अपने समाज का जो वर्चस्व है कायम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर वो जा रहा है मंदिर में तो उसके आगे हांडी, पीछे झाड़ू लगा के तब वो जाए, क्योंकि वन व्यवस्था के हिसाब से ये आपके लिए व्यवस्था की गई है कि आपको आगे हंडिया लगानी है, पीछे झाड़ू लगानी है। अगर आप वन व्यवस्था को मानते हो तो पूर्ण रूप से वन व्यवस्था को मान के तब जाइए, अन्यथा इन सभी का आपको अनदेखा करना पड़ेगा। और आपकी जो लड़ाई है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आपको दिखाई। नई परंपराएं तो सती प्रथा की भी परंपरा थी, परंपराएं तो देवदासी की भी परंपरा थी। देवदासी प्रथा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किन लोगों को टारगेट किया जाता था? क्या इस परंपरा को आज हम एक्सेप्ट करेंगे? क्या हम एक्सेप्ट करेंगे कि एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाए? क्या हम एक्सेप्ट करेंगे कि शंभुक ऋषि का गला काट दिया जाए? ये भी तो परंपरा है, परंतु इस परंपरा को हम मानने वाले नहीं है, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, जिन्हें संविधान दिया गया और समानता का अधिकार दिया गया। मैंने यही तो बताया कि उन्हें खाना खाने जाते हैं, उन पर फाइनेंशियल बर्डन डालते हैं। अगर आपको शेड्यूल कास्ट के लिए इतना ही आपके मन में खाना खिलाने के भाव है, तो जो आपने कोठियां और जो अपने महल बनाए हुए हैं, उन महलों और कोठियों में शेड्यूल कास्ट को रोज बुलाइए, रोज खिलाइए। और मैं आपको बता रहा हूं कि तब जाके कुछ हमारा भला हो जाएगा। आप तो उन पे आर्थिक रूप से जो है दंड भी डालते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर आपको खाना खाना ही है, खिलाना ही है, तो हमारे लोगों को 5 स्टार में खिलाइए, 7 स्टार में खिलाइए, दुबई भेजिए, अमेरिका भेजिए, इटली भेजिए, वहां उन्हें खाना खिलाइए। तब जाके तो हमें भी लगेगा कि हाँ, आप शेड्यूल कास्ट का भला चाहते हैं। बिल्कुल मानसिक रूप से पीड़ित है, तभी तो उससे नहीं निकल के आ पा रहे। इन्हें लगता है कि मंदिर जाने से मेरा जो सोशल स्टेटस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, जबकि सोशल स्टेटस तो हमारे माननीय राष्ट्रपति साहब का नहीं हुआ। सोशल स्टेटस मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ मुझे जितने लोग मंदिर जाके धक्के खाते हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विकसित है, और वो शेड्यूल कास्ट की ना तो आवाज उठा सकते हैं और ना ही शेड्यूल कास्ट के लिए जो सोशल इंपावरमेंट है उसके लिए कुछ कर सकते हैं। सही बात है कि जब ये मलाई मंदिर जो है वहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को घुसने से रोका गया था, और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब ये रानी झांसी रोड पे जो ये अम्बेडकर भवन बनाया था, उन पे हमला भी हुआ था कि आप यहां पर अपना जो स्थान है नहीं बना सकते। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने
जब ये कालाराम मंदिर में जब वो घुसे थे तो उसके बाद में उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई जो है मंदिर जाने की नहीं है, ये तो सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट है कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के कारण वो अच्छे जो है कपड़े पहनते थे और वो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, परंतु उन्होंने जो हमें बुद्ध धम्म दिया, जो उन्होंने हमें एक रास्ता दिया, एक जीवन जीने का, जो दुनिया में जिन्होंने सल्यूट किया, हम आज भी उसे अनदेखा करते हैं। और जो व्यक्ति अनदेखा करके मानसिक गुलाम बना रहना चाहता है, ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं।